पिछले बार जब हम असेंबली में सीट मांग रहे थे या पार्लियामेंट में मांग रहे थे तो कहा आपका स्ट्राइकिंग रेट नहीं, तो अब हमारा स्ट्राइकिंग रेट तो अच्छा हो गया। हमारी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल मिला क्योंकि संख्या के आधार पर लाभ मिला, पहले तो नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन हटा दिया जाए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो, कहना क्या चाह रहे हैं? चाहे ममता हो चाहे लालू हो, मानना पड़ेगा। लीडर तो राहुल गांधी जी सर्वमान्य है। कारण एक्सप्लेन कीजिए ना। ममता बनर्जी तो कह रही है कि महाराष्ट्र में हार हुआ, हरियाणा में आपकी हार हुई है, और फिर झारखंड की जीत को किस बुनियाद पर देखेंगे? लालू प्रसाद यादव ने आज नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी नैन्स होक के ले जा रहे हैं। अब वो किस अंदाज में बोले, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया गठबंधन में चेहरा बदलने की डिमांड होने लगी है, लालू प्रसाद यादव ने कहा। उसके बाद बिहार कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील साहब हैं। सबसे पहले सवाल इन्हीं से। शकील साहब, लालू प्रसाद यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या परिवर्तन जरूरी है? नहीं, असल में समझ में ये बात हम लोगों को नहीं आती है कि इंडिया गठबंधन के सबसे पहले सूत्रधार नीतीश जी थे। नीतीश जी ने ही पूरे पार्टी को मिला करके पटना में एक बैठक की। कई बैठक चलने के बाद नीतीश जी अलग हो गए, फिर से भाजपा में चले गए। और गठबंधन का जो और घटक दल है, जिसमें ममता भी है, राजद भी है, समाजवादी पार्टी भी है और साउथ की पार्टी है, लेफ्ट पार्टी, सब ने मिल करके, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है शिवसेना, ये सब लोगों ने मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया। और इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया। 10-20 सीट से नीचे हम लोग रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ थी या जो बढ़त थी उसको रोक दिया। इंडिया गठबंधन के ने भाजपा के घमंड को तोड़ा। और इस बीच में अगर आप देखिएगा, पिछले 2 साल से, चुनाव के 2 साल पहले से राहुल गांधी जी जिस कमिटमेंट के साथ देश भर में घूमे, पदयात्रा की, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, न बरसात देखा, न धूप देखा, न गर्मी देखी, चलते रहे, लोगों के अंदर संवाद स्थापित करते रहे। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ राहुल गांधी की लीडरशिप और साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी के दलित नेता हैं, कद्दावर नेता, सब ने मिल करके और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने मिल करके अपना कार्यक्रम चलाया। और चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँचे। तो अभी क्या बिगाड़ हो गया है? 2 राज्य में जीते भी हैं। हारने की चर्चा लोग करते हैं, 2 राज्य में जीतने की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अभी आज के दिन में पार्लियामेंट में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके हैं। तो बदलने की बात जो है वो, आप कोई उसका कॉन्टेक्स्ट होगा ना, आप यह भी तो बताएंगे ना कि किस लिए बदला जाए, कारण क्या क्या हो गया, कारण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमको नहीं लगता इन व्यक्तिवादी व्यक्तियों का अलग से अपना बयान हो सकता है। और ये सब लोग हमारे गठबंधन में शामिल हैं। सामूहिक तौर पर जो फैसला हुआ उसको व्यक्तिगत तौर पर कैसे बदला जा सकता है? लालू प्रसाद यादव ने तो आज कह दिया कि ममता को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस से वो बात करेंगे। अरे भाई, तो चिर परिचित अंदाज में लालू अपने अंदाज में बात करते रहते हैं। हमारी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल मिला क्योंकि संख्या के आधार पर लाभ मिला, पहले तो नहीं था। और उसकी विश्वसनीयता देश में, देश के जनमानस में, मजदूरों में, किसानों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में, अक़लियत में, हर बिरादरी में, अपर कास्ट में, हर बिरादरी में, समूह में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता और उसकी लड़ाई करने का अंदाज़। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं पार्लियामेंट के अंदर। एकदम जो सवालात हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसीलिए एक प्रखर आवाज़ ऑलरेडी बनी हुई है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कारण एक्सप्लेन कीजिए ना। ममता बनर्जी तो कह रही है कि महाराष्ट्र में हार हुआ, हरियाणा में आपकी हार हुई है, और फिर झारखंड की जीत को किस बुनियाद पर देखेंगे वो? या फिर महाराष्ट्र में जो हुआ, हरियाणा में जिस तरह से हुआ, हम लोग तो कह रहे हैं कि तंत्र विद्या को हर जगह से हटा देना चाहिए। जीत हो या हार हो, बैलेट पर पे लाना चाहिए चुनाव को, तब अंदाज़ा हो जाएगा। इतनी चर्चा जो बेईमानी की चारों तरफ से हो रही है, तो ये तो वो होना चाहिए। में तो कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो भारत के बारे में बोलते हैं उस पर भी तो फंस रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने देश में दूसरे जगह पे जाके क्या क्या बोला है विदेश में। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मैं कहाँ बस गया, मैं कहाँ पैदा हो गया। तो वही बात तो राहुल गांधी जी भी बोलेंगे। नॉन बायोलॉजिकल, हमारे प्रधानमंत्री तो नॉन बायोलॉजिकल, उनको ऊपर से आया था ये आदेश कि ये बोलिए। तो अभी चीज़ें चल रही हैं। राहुल गांधी प्रखर आवाज़ बन करके जो सवाल उठा रहे हैं, दिक्कत क्या है भाजपा से लेकर सबको, आवाज़ क्लियर है।
क्लैरिटी है। लालू को भी दिक्कत है राहुल से? हमको तो नहीं लगता है, क्या उन्होंने बोला है क्या? नहीं, उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि ममता को जिम्मेवारी दीजिए, तो बोलना ही हुआ एक तरीके अरे वो उनके बोलने का कहीं पर बैठ के बोलेंगे ना, समूह में ही बोलेंगे ना। और लीडर ऑफ अपोजिशन हटा दिया जाए क्या? क्या कहना चाह रहे हैं वो? कहना क्या चाह रहे हैं? से। नेता ही बदलने की, गठबंधन के नेता बदलने की बात कर रहे हैं। गठबंधन का नेता, आज के दिन में जो फैसला हुआ था उसमें कन्वेनर की के बारे में कहा गया था, नीतीश जी को, वो हट गए। उसके चेयरमैन खड़गे जी एक कद्दावर नेता हैं देश के, ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट भी है, देश के कद्दावर नेता, दलित नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो किसको बदल दिया जाए? ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना जनता के बीच में। हमको लगता है कि सब कुछ महागठबंधन में, फर्स्ट क्लास इंडिया गठबंधन में, और खड़गे जी और राहुल गांधी जी अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब गठबंधन में सब कुछ अच्छे से हो रहा तो फिर पहले ममता बनर्जी, फिर राहुल गांधी को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान, आखिर मतलब क्या? क्या इंडिया गठबंधन में जो बातें कही जा रही? बयान से कहाँ कुछ हो रहा है? बयान से क्या कुछ हो रहा है? बयान का कोई माने मतलब भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। कल आपके प्रभारी जो यहाँ है बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक रेट पर चुनाव लड़ेंगे, सीट हमारी उस तरीके से बटेगी, और आज लालू प्रसाद ने ममता का समर्थन कर दिया। तो हे भाई, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात नहीं रखे। कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखने में आज़ाद है ना, उसी तरह से आज़ाद है जैसे कि तमाम हमारे गठबंधन के साथी आज़ाद है अपनी बात कहने में। पिछले बार जब हम असेंबली में सीट मांग रहे थे या पार्लियामेंट मांग रहे थे, तो कहा आपका स्ट्राइकिंग रेट नहीं, तो अब हमारा स्ट्राइकिंग रेट तो अच्छा हो गया। तो जब एक साथ बैठते हैं तो चीज़ों को पारदर्शिता के साथ हम बात कर लेंगे, करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने फैलाव के रास्ते में बढ़ी हुई है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है जनता के बीच में, सेकुलर वोटों के बीच में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ी है। इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? लालू प्रसाद यादव के बयान पर खुल के कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है कि उनके साथ रहना, या उनके बयानों का मतलब क्या? लालू प्रसाद ये खुल के बयान करने का क्या मतलब है? कि ममता बनर्जी को ऐसा है ना कि आपके कहने से मैं भारतीय जनता पार्टी के को बात में मज़ा आ जाए, दम आ जाए, वो बात बोलूँगा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसके विचार को हराना और उसका जिस तरह से गवर्नेंस को हराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी। उससे सब लोग मिलकर शामिल है, अपना अपना रोल निभाएं। कांग्रेस भी अपना रोल निभा रही है। नहीं, सवाल तो सर ये भी है ना कि भाई आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे। नतीजे जब आए हैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया, उसके बाद से सवाल उठने लगा है। ममता ने भी कहा है, और अब जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि भाई हम स्ट्राइक रेट पर बिहार में सीटें चाहते हैं, तब लालू ने कहा कि भाई बदल दीजिए चेहरा, ममता के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। समय समय पे अपनी अपनी बात बदलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के आईने में जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी 1 इंच भी न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में भारतीय जनता के पार्टी के साथ गई है और भारतीय जनता के विचारधारा के साथ रही। इसमें बहुत सारी बात छुपी हुई है, आपको समझ में नहीं तो इंडिया गठबंधन की बात रही है, बीजेपी का कहाँ सवाल है? इंडिया गठबंधन में सवाल है ना सर। भारतीय गठबंधन के सहयोगी आप पर सवाल उठा रहे हैं। कोई इस सवाल को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कैसे एक्सप्लेन आप चाहते हैं? मैंने कौन एक्सप्लेन करेगा? या तो आपको करना होगा या फिर यही लोग, हम तो अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और इस देश में जो सेकुलरिज्म की लड़ाई है, जो समाजी एकता की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने में राहुल गांधी अपना बड़े पैमाने पर, खड़गे जी बड़े पैमाने पर मेहनत से, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और वही लीडर है हमारे। आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वही लीडर है हमारे और देश के सबके वही लीडर हैं। चाहे ममता हो चाहे लालू हो, मानना पड़ेगा। लीडर तो राहुल गांधी जी सर्वमान्य है, और खड़गे जी सर्वमान्य है। उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, सर्वमान्य नेता है, और सबको ले करके चलने की आदत है हम लोगों को। हमारा दिल बहुत बड़ा है। बिहार में क्या कीजिएगा सर? दिल बड़ा है तो बिहार में लालू जी के पीछे रहिएगा। अभी तो सितंबर आते आते समय लगता है ना। तैयारी तो आपकी होनी है ना? हमारी तैयारी चल रही है, चारों तरफ से हमारी तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी सीट लड़े कि नहीं लड़े, भाजपा को और इस अंडा गठबंधन को हराने की तैयारी पूरे 40 जिलों में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लालू प्रसाद यादव का एक और बयान सामने आया था, जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल जी दूल्हा बनेंगे और हम सब उसके पीछे चलेंगे। आज लालू जी कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन में दुल्हाई बदलने की बात उन्होंने कर दी। मीडिया को विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। नहीं, मीडिया को तो सर नहीं, गठबंधन के नेताओं की जरूरत है। नहीं तो मीडिया को भी करना पड़ेगा ना। कि सवाल को जिस दिन जर्सी गाय बोला था माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उस बात को तो कोई याद नहीं रख रहा है।
नीतीश जी ने विधानसभा में जो बोला, अपना वर्ड वापस ले ले, वो याद नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए इस सब भारतीय जनता पार्टी के जाल बट्टे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन को जो लीडरशिप है राहुल गांधी के, उस लीडरशिप में आगे बढ़ने की मुस्तैदी से ज़रूरत है। लालू प्रसाद यादव ने आज नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी नैन सोख के ले जा रहे हैं। अब वो किस अंदाज में बोले, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन करेंगे। एक लफ्ज़ के तो हज़ार माने हो जाते हैं। नीतीश जी और लालू जी दोनों तो अपने चिर परिचित अंदाज में जाने जाते हैं। भाजपा का पूरा महकमा भी जाना जाता है। सम्राट चौधरी भी अपने अंदाज में जाने जाते हैं, घटिया से घटिया बात कहे जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से अगर आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा मर्यादित लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है। बाकी सहयोगियों को भी मर्यादित लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनकी बात है, उनसे पूछिए। शकील साहब हैं, सवाल चाहे आप जैसे भी पूछिए, जवाब गोल मटोल ही होगा और गठबंधन में चेहरा राहुल से नीचे कोई मंजूर नहीं होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।